हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। आज के खास वीडियो में लेप्रोसी के साथ में आपको कौन कौन सी बीमारियां रहती हैं और संपूर्ण कंप्लीट इलाज के लिए सभी बातों को आपको बतानी पड़ेगी। आप सभी को मालूम है एमडीटी दवा के बारे में, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह के दवा से परिचित होंगे जिनका इलाज चल रहा होगा। यदि आप एमडीटी के दवा से संतुष्ट हैं, यदि एमडीटी दवा ले रहे हैं और उससे आपको कोई शिकायत नहीं है, आपका बीमारी ठीक है, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एमडीटी दवा लेने के बाद में भी आपका बीमारी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम वीडियो लाते हैं। एमडीटी का विकल्प क्या है? बहुत सारे लोगों को तो शुरू में मालूम नहीं रहता है कि लेप्रोसी का पहचान क्या है। जब बीमारी काफी आगे बढ़ जाता है, उस समय में बहुत लोगों को मालूम चलता है, जो कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। हमारा लगातार वीडियो देखने से फायदा यह होगा कि आपको शुरू में ही मालूम चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है। अक्सर लोग जब कोई बीमारी होता है तो सोचते हैं कि कौन सा जांच कराएं, किस डॉक्टर से दिखाएं, ये बीमारी क्या है। तो आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर ही बैठ करके निर्णय कर सकेंगे कि आपको बीमारी कुष्ठ रोग है कि नहीं है। तो यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो उसकी आसान पहचान है। केहुनी पर अपना मार करके देखिए, केहुनी पर मारिए, यदि इसमें झंझनाहट आ रहा है, झुनझुनी लग रहा है, तो ये लेप्रोसी का पहचान है। ये क्या है? लेप्रोसी का पहचान है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस ये ठोकते रहिए, ठोकिए। अगर आपको झंझनाहट आ रहा है और सुई चुभने जैसा मालूम होता है आंख में या कहीं शरीर में, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। एरी यदि आपका पैर फटने लगे, एरी फटने लगे ज्यादा, तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। एरी फटने से भी आप पहचान सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है। एरी आप देख सकते हैं, एरी आपका पैर का एरी ज्यादा फटता है। कई गांव में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे में एरी फटा रहता है, इसका लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये आगे बढ़ करके लेप्रोसी में तब्दील हो सकता है। लेप्रोसी से बचने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसमें जब कोई चलता है, और क्या पहचान है? जब कोई आप चलेंगे, जब पैर से आप चलेंगे तो पैर एक तो सही जगह पर नहीं पड़ेगा, पूरा शरीर में थरथराहट रहता है, कमजोरी रहता है, भारी वीकनेस रहता है, तो पैर आपका सही नहीं पड़ेगा। और जो पैर में चप्पल आप पहने रहते हैं, वो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। जब पैर में से चप्पल जब फेंका जाता है तो लोग बोलते हैं कि फीते वाला चप्पल पहन लो। अरे फीते वाला चप्पल तो आप पहन लीजिएगा, लेकिन चप्पल नहीं फेंकाएगा, बीमारी तो ठीक नहीं हुआ। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? चमड़ा का सुन्न होना। यदि आपका चमड़ा शरीर में कहीं से भी ले लीजिए, किसी भी हिस्से में का ले लीजिए, चमड़ा यदि सुन्न है तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। चमड़ा क्या है? सुन्न है। कोई भी चमड़ा का बीमारी है वो सुन्न नहीं है तो कुष्ठ रोग नहीं है। एक ही लाइन में
आपको कुष्ठ रोग का पहचान हो जाएगा। इसके बाद भी आप कलम निकाल करके एक कलम के माध्यम से आप अब तय कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। ऐसे आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो स्किन स्मीयर टेस्ट का आपको जांच होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी नहीं लगता है। और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है, वो भी फ्री में आप करा सकते हैं, लेकिन वहां पर नहीं होता, इसके लिए पैसा मार्केट में लगता है। लेकिन एलिसा फॉर लेप्रोसी मार्केट में करा सकते हैं। कई लोग इसमें सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ये भी जानना जरूरी रहता है। तो इसमें पैर से चप्पल का फेंका जाना एक लेप्रोसी का पहचान है। और आपका सुन्नापन सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी दवा ले लिए, कहीं से भी ले लिए हैं, सुन्नापन आपका गया है कि नहीं। यदि आपका चमड़ा सुन्न है और कलर बदल लिया है, और कलर बदलने में आपका चमड़ा मोटा हो गया है, काला हो गया है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो उसको समझिए कि लेप्रोसी का बीमारी है। और वहां पर आप कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके देख सकते हैं। स्किन पर अपना चिट्ठी काटिए, ऐसे चिट्ठी काटिए। चिट्ठी काटने से मालूम चलेगा कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। यदि लेप्रोसी हुआ होगा तो जहां पर मान लीजिए कि स्किन है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर चमड़ा सुन्न है, चमड़ा मोटा हो गया है, तो यहाँ कलम, पिन, अल्पिन, चिट्ठी काटेंगे तो आपको वहां पर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मरे हुए व्यक्ति यानी मुर्दा, डेड बॉडी को जलाते हैं, उसको कुछ भी करिए, उसको एक रत्ती बराबर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जीना है, यानी जीने में जिंदगी है तो दर्द तो होगा ही, वरना मरने के बाद भी जलने तक का एहसास नहीं होता है। तो जीवन को बचाना है, कष्ट से बचाना है, इसीलिए तरह तरह के आप वीडियो देखते रहते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह पूरा चैनल इंडिया सहित विदेश में भी देखा जाने लगा है और काफी सम्मान इसको मिला हुआ है। मेरा वीडियो पहले कुष्ठ रोग पर नहीं आता था, दूसरे विषय पर मेरा आता था, लेकिन एमडीटी को छोड़ करके दुनिया में कहीं कुष्ठ रोगियों को कोई खास दवा नहीं मिल पाता है। हमने शुरू में 1-2 वीडियो हमने लेप्रोसी पर डाला था, इसके गंभीरता को हमने लोगों से बताया था, काफी लाइक सब्सक्राइब मिला और काफी फोन कॉल किए गए और काफी वीडियो को सर्च किया गया। तब हमने कुछ और वीडियो डाला, उस पर काफी लोगों ने सर्च किया, तो हमें लगा कि शायद लेप्रोसी के मरीज एमडीटी पर ही डिपेंड है, उनको कोई खास रास्ता गाइड कोई नहीं करता है कि आखिर हकीकत में इसे होता क्या है। लेप्रोसी का बीमारी आप जो हुआ है, तो इसमें आप छोटे डॉक्टर से दिखाइए या बड़े डॉक्टर से, छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में, सभी जगह आपको एमडीटी का ही दवा मिलेगा। तो कई लोग समझते हैं कि अब यहाँ एमडीटी खाली है तो थोड़ा सा एम्स चले, बड़े बड़े अस्पताल में जाए, घुमा फिरा करके आपको एमडीटी का ही कंपोजिशन का दवा दिया जाएगा। हम उसका विकल्प बताते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसे रोकथाम करना चाहते हैं और बिना साइड इफेक्ट का, तो ये हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल सारे वीडियो में हम बता देते हैं आपको। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लक्षण सिम्टम भी नहीं मिलानी है, इसलिए हम इसको हर वीडियो में बताते हैं ताकि रोगी को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये 50 से 100 रुपया में आपको ये कंट्रोल करने वाली दवा मिल जाएगी। और खास करके जो गरीब लेप्रोसी के मरीज हैं उनके लिए तो और बेहतरीन है। अमीर जो लेप्रोसी के मरीज हैं, जिनका पैसा है, वो तो कैसे भी इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब मरीजों के लिए
ये शानदार है और कम पढ़े लिखे व्यक्ति हो या ज्यादा पढ़े लिखे हों, ये सब कोई खरीद सकते हैं। तो लेप्रोसी में यदि आपका चेहरा पर यदि किसी भी हिस्से में आ जाए तो यहाँ पर सुन्न लगने लगेगा लेप्रोसी के कारण। यदि लेप्रोसी चेहरा पर आ जाए तो नाक को ये बैठा देता है, कान को ये मोटा कर देता है। कान जो होगा त्वचा ये मोटा दिखाई देगा, कान ये मोटा आपको दिखाई देगा। और इसमें मुंह के अंदर यदि लेप्रोसी का असर चला जाए तो आपको खाने में दिक्कत होगा, इसमें भी अल्सर कर सकता है। यदि मुंह में असर आ गया, लेप्रोसी के यहाँ सुन्न हो गया तो मुंह को भी टेढ़ा कर सकता है और ये जो हेयर है ये भी गिर सकता है। इसमें या तो पलक गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इसमें आपको नाखून जो है, नाखून देखते हैं ये काले काले हो जाएंगे, जो लाल लाल आपके नाखून रहते हैं काले काले हो जाएंगे, मोटा हो जाएगा और धीरे धीरे काला होके खराब होके सड़ने लगता है और झड़ जाता है। फिर वापस आएगा इलाज के बाद में। कई लेप्रोसी का मरीज जो होते हैं बोलते हैं कि सर ये हाथ उंगली जो उनका टेढ़ा रहता है सीधा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आपका सीधा हो जाएगा। हमने मेहर जी का हाथ को दिखाया था और कई लोगों का हाथ को हम दिखा सकते हैं, पूरा वीडियो में हम दिखा सकते हैं कि बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। देखिए इसमें और भी बात है, जिनका उम्र 70 साल 80 साल है, बहुत ज्यादा उम्र दराज है, तो उनका यदि लेप्रोसी हुआ है तो उनको भी आराम मिलेगा, फायदा दवा से होगा। लेकिन 70 साल 80 साल के उम्र में इस लेप्रोसी को ठीक करना बड़ी मुश्किल रहता है। लेकिन यंग जो रहते हैं, नए जिनका उम्र है, नए उम्र है 40 साल 45 साल 50 साल, मान लीजिए 60 साल तक, लास्ट 65 हमको लगता है कि 65 साल तक इसको रिकवरी करना बिल्कुल आसान रहता है। लेकिन काफी उम्र बढ़ गया है तो आराम मिलेगा। चाहे आपका उम्र कितना भी ज्यादा हो, चाहे कितना भी आपको दिक्कत हो, दवा चलेगा तो आपको आराम जरूर मिलेगा। यदि एमडीटी का दवा 6 महीने आप ले रहे हैं तो शरीर को कम काला करता है, 1 साल में और ज्यादा काला करता है, और 1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल चल जाएगा तो आप तो पहचान ही नहीं पाइएगा अपने को। यदि शादी विवाह आपका होने जा रहा है तो एमडीटी के दवा के कारण आप पर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आता है, तो उस समय दवा का सेवन न करें। यदि शादी विवाह करने जा रहे हैं तो उस समय भी आपको इसके बारे में सलाह जरूर लेनी चाहिए। यह बीमारी बच्चों में यदि आपको फैलता है तो उनमें भी आपको देखनी है दाग धब्बे, और सफेद दाग अलग चीज है। सफेद दाग अलग चीज है, कुष्ठ रोग अलग चीज है। सफेद दाग में आपका चमड़ा सफेद होता है लेकिन सुन्न नहीं रहता है, और उसका नाम है लिकोडर्मा, और इस बीमारी का नाम है लेप्रोसी। इसका नाम है, इसमें हाथ पैर का उंगली टेढ़ा होने लगता है और ये फिंगर जो है धीरे धीरे क्या होगा, पतला पड़ने लगेगा। ये फिंगर जो है धीरे धीरे ये पतला पड़ने लगता है और यहां से यहां तक भी आपको पतला पड़ जाएगा। कई लोग ऑपरेशन करवा देते हैं इसको उंगली को सीधा करने के लिए, लेकिन ऐसा इसमें आपको फायदा नहीं होता है ऑपरेशन से। बीमारी तो अंदर से आता है तो बाहर से कैसे ठीक होगा। और इसमें एक तरह का जलन भी आपको देखने में मिलता है, जलन भी इसमें होता है, और बुखार के साथ में लाल लाल दाने दाने चकते भी इसमें निकलने लगता है। तो बुखार भी कम खतरनाक नहीं है इस बीमारी में, तो बुखार को हर हाल में कंट्रोल करना पड़ेगा। इसमें सर का बाल भी आपको झड़ जाता है, और जहां जहां चमड़ा सुन्न हुआ है वहां से पसीना निकलना बंद हो जाता है और केस वहां का झड़ जाता है। इसमें आपका मेमोरी पावर आपका बहुत कम हो जाता है, और इसमें आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मेमोरी लॉस काफी हो गया रहता है। इसमें बहुत लोगों का वजन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। यदि 60 केजी से आपका वजन कम हो रहा है
तो इसके बारे में भी आपको सोचनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति का जो वजन है कम से कम 60 केजी हो, चाहे लंबा कितना भी हो, तो 60 केजी से उसे नीचे आने न दे। इसके साथ में स्वप्न दोष की भी बीमारी हो सकती है, जिसे हम नाइट फॉल हम कहते हैं, स्वप्न दोष। तो स्वप्न दोष की बीमारी यदि आपको लग रहा है तो इसको भी आपको अलग से कंप्लेन करनी चाहिए। और इसमें खाने में थोड़ा सा हेल्दी, जो शरीर को स्ट्रांग करे, जो शरीर को मजबूत करे, जो क्या करे, शरीर को मजबूत करे, स्ट्रांग करे, वही आपको खाना लेनी चाहिए। डोले सोले थोड़ा अच्छा हो जाए, क्या हो जाए, डोले सोले थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, मीट, मछली, अंडा, हरा सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब कुछ लेनी चाहिए। एक बार फिर हम कह रहे हैं कि एक बार हम मना किए थे, एक रोगी ने पूछा था, सर गर्म करके हम करू तेल लगा सकते हैं? तो बिल्कुल भूल कर भी गर्म आग के पास में नहीं बैठना है, गर्म करके करू तेल नहीं लगाना है। फिर एक लेप्रोसी के मरीज ने फोन किया, सर आप बोल रहे हैं कि करू तेल नहीं लगाना है क्या? हमको करू तेल लगाना है, लेकिन गर्म करके नहीं लगाना है। इसमें आपको ये देख सकते हैं साबुन, बहुत सारे मरीज ये पूछते रहते हैं कि कौन सा साबुन लगाएं। तो देखिए इसमें पियर्स, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इस पार से उस पार, ऐसे ही साबुन आपको लगानी चाहिए। बहुत सारे कंपनियों का मिल जाएगा, इस पार से उस पार देख लीजिए इसको। ग्लिसरीन युक्त साबुन आपको होता है। और इसमें तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल, ये तुबरक ऑयल जो चाल मोगरा का तेल होता है, इसे आपको लगा सकते हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। 250 रुपए का 50 ml पड़ता है, और इसे आप लगा सकते हैं। लेकिन जो लोगों के लिए महंगा है, वो इसके जगह पर मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ठंड का दिन है, ये जम गया है, ठंड का दिन है। यह परिवार में आसपास में बैठने के चलते नहीं होता, साथ में खाना खाने के चलते नहीं होता, बल्कि खांसने और छींकने से फैलता है। तो खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल को प्रयोग करनी चाहिए। इस बीमारी में जवानी में ही बूढ़े जैसा यदि आपका शरीर हो जाए तो भी आपको लेप्रोसी का लक्षण समझनी चाहिए। अगर कुल मिलाकर कहें तो सुनप्पन जब तक ठीक नहीं होता, बीमारी को ठीक होना नहीं माना जाएगा। एमडीटी दवा लेने से पहले भी आपका सुनप्पन था, और एमडीटी दवा का जब कोर्स समाप्त कर दिए तभी भी सुनप्पन उसके बाद में भी बना हुआ है, तो आपका बीमारी जड़ से समाप्त कहाँ हुआ। इसमें यौन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। इस बीमारी में धीरे धीरे काफी घट जाता है, यानी यौन क्षमता भी आपका 0 हो सकता है। यौन क्षमता आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा तो इसका भी आप शिकायत करें। एमडीटी जो दवा आप लेते हैं, क्या इससे आपका यौन क्षमता ठीक होगा? नहीं होगा। हम रोग का नहीं, रोगी का इलाज करते हैं। और एक दवा की खासियत होनी चाहिए जो साइड इफेक्ट न करे लंबे समय चलने के बाद भी, और बीमारी को जड़ से समाप्त कर दे। और दवा कुछ दिन देने के बाद में ठीक से चलेगा तो बैक नहीं करेगा। कई लोग बिना पूछे दवा को बंद कर देते हैं, तो 6 महीने के बाद में किसी का बीमारी वापस आ जाता है। फिर फोन करते हैं कि सर 6 महीने के बाद बैक हो गया। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि पूरा जांच पड़ताल के बाद ही दवा बंद हो तो बढ़िया है। ठीक हो गया तो अच्छी बात है, इतना दिन आप खा लिए तो आप जैसा कि जानते हैं कि कितना खतरनाक बीमारी है। और एमडीटी का चाहे आप कितना भी कोर्स कर लीजिए, जड़ से समाप्त नहीं करता है, और एमडीटी का कई साइड इफेक्ट देखने में आता है।
आंखों से कम दिखाई देना और उल्टी जैसा मन, घबराहट, जी मचलना, जॉन्डिस पीलिया यानी जॉन्डिस का हो जाना और लूज मोशन का शिकायत एमडीटी का ये साइड इफेक्ट देखने में आता है। और इसके अतिरिक्त कई प्रकार का साइड इफेक्ट आपको देखने में आया होगा। तो एमडीटी जब आप दवा ले रहे हैं तो एमडीटी के बारे में जरूर समझ लीजिए। कई लोगों को लगता होगा एमडीटी लोग बता दिया है, हम ले लेंगे तो उनके सदा के लिए बीमारी ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। एमडीटी से कभी भी बीमारी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है, बल्कि कुछ लक्षण को जो गंभीर स्थिति आ गया है उसे कंट्रोल कर देता है। ये बात आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। और एमडीटी चलने के कारण आप काफी कमजोर हो जाएंगे, इसके बारे में भी आप बातचीत कर सकते हैं। और इसका कालापन, शरीर पर इसका काला शरीर हो जाता है, काला आपका बॉडी हो जाएगा, तो काला हो जाएगा शरीर। तो इसका भी उपाय है, जब दवा चलेगा तो कालापन भी धीरे धीरे हटने लगता है। किसी भी तरह का आपको सवाल या जवाब करनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं, फोटो भेज देंगे, वीडियो बनाकर डाल देंगे तो हम आपको बता देंगे कि लेप्रोसी है कि नहीं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करिए, 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारणवश नहीं लगे तो हमारा दूसरा नंबर है 7070333342 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह बीमारी साधारण कोई दवा से बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसमें कोई ओझा गुनी झाड़ फूक के कारण भी आप इसको बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। यानी कई रोगों में कुछ काम कर भी जाए, लेकिन लेप्रोसी के मरीज में झाड़ फूक का असर, साधारण डॉक्टर का दवा का असर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। आप हमारा चैनल को, जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल को इंडिया में देख रहे हैं या इंडिया से बाहर देख रहे हैं। यह बीमारी ज्यादातर विदेश में रहने के कारण अथवा होटल में ज्यादा दिन खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना बनाने के काम करने के कारण अथवा ईंट भाटे पर काम करने के कारण आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। कई लोगों को इसके साथ में किडनी का पथरी भी होते देखा गया है। तो किडनी का पथरी भी अब आसानी से खत्म हो जा रहा है। और सबसे कम उम्र वैष्णवी का किडनी में स्टोन हो गया था, धीरे धीरे ठीक हो गया। तो किडनी का स्टोन हो जाए तभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसमें नाइट फॉल की किसी का बीमारी हुआ है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यौन क्षमता भी युधित लहरी जी का देख सकते हैं, पूरा वापस आ गया। और आप सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके हमने डाला हुआ है, वीडियो में आप देख सकते हैं उनका किस तरह से कितना खतरनाक दर्द, ऐसा दर्द भयानक जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज तो सब कुछ गेहूं का कटनी है, सब कर लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई अब दिक्कत नहीं है। तो लेप्रोसी का एमडीटी दवा आप लिए हैं, अगर उससे आप निराश हैं, संतुष्ट नहीं है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मैसेज के लिए कुछ भी करना एकदम आसान है। हम हर मरीज का जवाब हम देते हैं। आप जब मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो थोड़ा देर के लिए आपका जवाब ना मिले किसी कारण से, कभी कभार फोन भी कभी कभार आपका न लगे या न उठा पाए आदमी, कभी कभार, लेकिन आपका जवाब जरूर दिया जाएगा, कॉल बैक जरूर किया जाता है। तो इसलिए लेप्रोसी के मरीज यदि आप हो गए हैं तो उसका चकता चकता शरीर में निकलना, फोड़ा फोड़ा, और 5 जगह पर चकता है, तो 6 महीने का एमडीटी दवा लोग चलाते हैं डॉक्टर साहब लोग, और सरकारी अस्पताल में। और 6 महीना से ज्यादा अगर 5 जगह से ज्यादा चकता आपको निकल गया तो 6 महीने से ज्यादा चलेगा।
1 साल का एक कोर्स होता है। कई लोग को 1 साल में ठीक नहीं हो तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं हो तो 3 साल। ऐसा बिल्कुल ना करें, आपका शरीर में सूजन आने लगेगा एमडीटी का दवा ज्यादा चलेगा तो, इसलिए आप सावधान रहे। तो एमडीटी से यदि आप संतुष्ट नहीं है तो इसके बारे में आपको जरूर सोचिए। यदि उंगली आपका टेढ़ा हो गया है तो इसमें मालिश, शरीर का पूरा मालिश करना भी, यदि उंगली टेढ़ा हुआ तो केवल आप उंगली फिंगर का ही मालिश न करें बल्कि पूरे शरीर का मालिश करें। दवा चलाने के बाद में धीरे धीरे उंगली भी सीधा होने लगता है और मालिश को कोई कमतर न समझे, मालिश आपको करना पड़ेगा। ये दवा चलेगा तो बीमारी जब खत्म हो जाता है, बाकी जो लक्षण रह जाता है तो बाकी जो लक्षण रह जाता है उसको तो ना क्या हो गया, फोन आ गया था, कॉल आ गया था, तो अभी उसको थोड़ा सा, इस समय में वीडियो बनता है तो कॉल लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो लेप्रोसी के मरीज को कोई भी सवाल करनी हो, जब आप करनी हो तो आप निश्चिंत रूप से करें और इसमें शरीर का मालिश जरूर करें और इसमें साबुन, तेल और सबका ध्यान रखें। इसमें क्या उचित है, अनुचित है, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, आपका जरूर क्वेश्चन रहता है। तो सब कुछ खानी रहती है, इसमें कोई भी चीज मना नहीं रहता है। इससे आप फोन पर भी आप पूछ सकते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो आज के वीडियो का मतलब यही है, एमडीटी से आपको कितना लाभ होता है इसके बारे में आप जरूर कमेंट करके लिखिए ताकि दुनिया को मालूम चले एमडीटी से कितना फायदा है, एमडीटी से कितना फायदा है अथवा नुकसान है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।